बोलो जयकारा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो श्री नगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री अद्वैतानंद सच्चिदानंद प्रकाश। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि पुराणों में लिखा है कि निगुरे यानी गुरुहीन को देखने से पातक यानी पाप लगता है। नारद जी महाराज ने गुरु नहीं किया था। जब वे श्री कृष्ण महाराज के यज्ञ में गए तो जहाँ उनका कदम पड़ता था उस जगह से धोया जाता था। नारद जी ने मुड़कर ये देख लिया और सबब दरियाफ्त किया कि क्या तो कहा गया कि आपकी मुरब्बत से यज्ञशाला में आपको आने से मना नहीं किया गया, लेकिन चूंकि आप निगुरे हो इसलिए आपके चरणों से यज्ञ भूमि अपवित्र हो जाने के ख्याल से इसे धोया जाता है। नारद जी को इसका बहुत ख्याल हुआ और वहां से रवाना होकर इरादा किया कि जो शख्स पहले मिलेगा उसी को गुरु कर लेंगे। इत्तेफाक से एक धीमर मिला, उसी को गुरु कर लिया और वापस श्री कृष्ण महाराज के पास आए और कहा कि अब हम गुरु कर आए हैं, पर गुरु धीमर मिला। श्री कृष्ण महाराज ने फरमाया कि तुमको गुरु पर विश्वास नहीं, तुमने गुरु के कार्य पर कैसा अंधविश्वास लगाया, अविश्वास लगाया। तुमको 84 योनि जरूर भोगनी पड़ेगी। इसको सुनकर बहुत रंजिदा यानी दुखी हुआ और दरियाफ्त किया कि महाराज इससे बचने का कोई उपाय बतलाइए। उन्होंने फरमाया कि उपाय तो गुरु ही बतला सकते हैं। लिहाजा फिर गुरु के पास गए और माजरा बयान करके बचने का उपाय पूछा। उनके गुरु ने कहा कि और कोई उपाय नहीं हो सकता, एक तरकीब बतलाता हूं कि तुम श्री कृष्ण महाराज के पास जाकर उनसे कहना कि महाराज मेरे गुरु ने पूछा है कि 84 कैसी होती है, उसका नक्शा श्री कृष्ण महाराज से बनवाओ और वे नक्शा बना दें तो तुम उसके ऊपर लौट जाना। गरज ये फिर लौट कर गए और अर्ज किया कि महाराज 84 का नक्शा मुझको बतलाइए। श्री कृष्ण ने कुल नक्शा बनाकर तैयार किया और नारद जी के उस पर लोट लगाई और अर्ज किया कि यह असली 84 भी आपकी बनाई हुई है। और यह नकल भी आपकी बनाई हुई है, इसमें उसमें फर्क क्या, मैं तो 84 भोग चुका। श्री महाराज ने फरमाया कि वाकई बात यही है और गुरु की महिमा उन पर दृढ़ की और उसको जतलाई। आगे एक रोज जनाब राय साहब बैरिस्टर मथुरा दास जी ने किसी साहब से जिक्र कर दिया कि जो अजपा जाप भक्त अमीर चंद जी वगैरह बताते हैं वे हम भी बता सकते हैं। जब श्री महाराज ने हजूर में दर्शनों को आए तो हुजूर ने दरियाफ्त फरमाया कि जनाब राय साहब आपके पास मामला मुकदमा आता है, उसका अर्जी दावा कौन लिखता है, मिसल कौन मुर्तब करता है। उन्होंने जवाब दिया कि श्री महाराज जी मेरा मुंशी ये कुल काम करता है। फिर पूछा कि अगर मुंशी ये कहे कि कुल काम तो मैं करता हूँ, फिर बैरिस्टर साहब को इस कदर फीस मिलने और अदालत में जाने की कौन बड़ाई है।
मैं ही जाकर अदालत में वकालत और मुकदमा की पैरवी क्यों न कर लूं? तो क्या अदालत उसकी बात को रवा यानी उचित रखेगी? और क्या वह इस काम को कर सकेगा? बैरिस्टर साहब ने जवाब दिया कि श्री महाराज, ऐसा कैसे हो सकता है? मुंशी मुंशी ही है और बैरिस्टर बैरिस्टर ही है। आपने फरमाया कि फिर गुरु और चेले कैसे बराबर हो सकते हैं? चेला बेशक गुरु के इशारे से सबको तालीम तलकीन यानी शिक्षा उपदेश करता है। उसकी वजह यह है कि गुरु तनहा एक अकेला किस किस को बतावे और सिखलावे, लेकिन ऐसा करने से गुरु और चेला बराबर नहीं हो सकते। तालीमों तलकीन सहज काम है, मगर अदालत और जवाबदेही टेढ़ी खीर है। जिसने बैरिस्टर की सनद हासिल की है वही अदालत में पैरवी मुकदमा कर सकता है। वैसे ही जिसको मुर्शीद और खुदा के हुक्म से गुरु का काम सुपुर्द हुआ है वही इस जिम्मेदारी को उठा रहे राह निजात यानी मुक्ति पद के मामला में पैरवी और कोशिश कर सकता है। कचहरी के बाहर गाल बजा लेना और काम है, मगर सच्चे मालिक की अदालत में वे संदल वालों को गुजर नहीं हो सकता। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि जनाब राय साहब सालीग्राम जी अपने गुरु का सेत यानी झूठा प्रसाद लेते थे। इस पर उनके अहले बिरादरी ने बड़ा ऐतराज किया कि यह कायस्थ होकर कथरी का झूठा खाते हैं। एक बड़े ओहदेदार कायस्थ साहब ने पंचायत जमा करने की एक तारीख मुकर्रर की। जनाब राय साहब सालीग्राम जी के श्री महाराज लाला शिवदयाल सिंह ने जाकर हालात अर्ज किए। उन्होंने फरमाया कि हमको सब हाल मालूम है। राय साहब तो ये सुनकर खामोश हो गए। कंजारा यानी सहयोग वंश जिस दिन पंचायत की तारीख थी उसी दिन सुबह पंचायत जमा करने वाले साहब का लड़का किसी महत रानी के साथ पकड़ा गया और बड़ी रुसवाई और बेइज्जती हुई। तमाम शहर में शोर मच गया। शर्म के मारे वे साहब खुद दुपक कर बैठ गए और पंचायत वगैरह का किसी ने नाम भी ना लिया। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि बाबा नानक सच्चे फकीर और बादशाह थे, जिन्होंने रोड़ों यानी पत्थरों पर सोकर नफस यानी इंद्रियों को मारा और सच्चे मुंसिफ यानी न्यायकारी थे। अपने लड़कों को दुनिया की दौलत दी और अपनी गद्दी के लायक उनको ना समझकर बाबा अंगद जी को गद्दी बख्शी। उनको मुस्तकाबिल यानी भविष्य का कुल हाल रोशन था। उन्होंने कह दिया था कि हमारे बाद 10 बादशाही होंगी, यानी 10 तक तो भेद फकीरी के जानने वाले होंगे और उसके बाद ये सिलसिला टूट जाएगा। बाबा साहब ने जन यानी स्त्री व फर्जंद यानी पुत्र को भी त्याग करके मुल्क मुल्क गश्त यानी भ्रमण किया और बड़ी सख्तियां झेली। बाबा साहब ने फकीरी की और जानशीनों यानी उत्तराधिकारियों ने अमीरी की। बाबा साहब के बाद जो गद्दी नशीन हुए उनकी बाबत ये जानते थे कि ऐसे इंद्रियाजयी न होंगे, इसलिए उनको घर बार छोड़ने की इजाज़त ना दी। बल्कि उनके बाद जो गद्दी नशीन हुए वे तो अक्सर अपने अपने लड़कों को ही गद्दी देते रहे। लेकिन जैसी करनी वैसी भरनी वाली बात है। बाबा साहब जैसी सच्ची रूहानी बादशाही औरों को नसीब ना हुई। अक्सर उनको दुनिया के मुकाबले झगड़ों में हिस्सा लेना पड़ा। रूहानी बादशाही
तो बाबा साहब ने नौशन शौकत के साथ की। यही हाल कबीर साहब का था। वह भी सच्चे बादशाह थे। 12 साल तक पनवाड़ का साग बिला यानी बिना नमक के उबाल कर खाया। 36 साल तक एक जगह बैठकर इबादत की। यह जगह अब तक कबीर चोरा के नाम से मशहूर है। इन बादशाहों की बाबत आजकल के लोग कहते हैं कि वे इल्म थे, ये वेद नहीं पढ़े थे। मगर सच पूछो तो वेदों का भेद यही लोग जानते थे। वेद हमारा भेद है, हम वेदों के साथ यानी मस्तक हैं। अलबत्ता वे आजकल के लोगों की तरह ना थे कि जिनको फकीरी की हवा भी ना लगी है, लेकिन पढ़ पढ़कर मुल्क भर में लेक्चर देने, प्लेटफार्म पर दनदनाने और लंबी चौड़ी तकरीरें करने को ही फन और फकीरी समझते हैं। वे लोग सीना वे सीना, पीढ़ी दर पीढ़ी इल्म को पहुंचाते थे। बाबा नानक जी ने कोई पोथी, पुस्तक और ग्रंथ नहीं बनाया। कबीर जी ने भी कोई ग्रंथ नहीं रचा, मगर उनकी जवान इल्म का भंडार थी। जो उनकी जवान से निकलता था इल्म हकीकी यानी सत्य ज्ञान था। कबीर जी ने धर्मदास जी को जो राज बताया, उसके बारे में कैसी हिदायत की। धर्मदास तो है राम दुहाई, सार शब्द नहीं बाहर जाई। ये लोग दौलते दुनिया के ख्वाह यानी इच्छुक ना थे, बल्कि उसके बिल्कुल हेच यानी तुच्छ मानते थे। बाबा मच्छंदर दास जी ने भी कुछ अरशफियाँ इकट्ठी करके गुदड़ी में सी रखी थी कि अपने चेला बाबा गोरखनाथ जी को दे देंगे। बाबा गोरखनाथ जी ने उस गुदड़ी को दरिया में डाल दिया तो उनके गुरु महाराज ने अफसोस जाहिर किया। बाबा साहब समझ गए और उनके पेशाब करने की इजाज़त लेकर पेशाब किया तो कुल जगह जहाँ पेशाब पड़ा सोने की हो गई। गुरु महाराज इस तासीर को देखकर हैरान रह गए कि ऐसे लायक आदमी को अर्शियों की क्या जरूरत है, जिसके पेशाब की धार में सोना बनता है। ये तीनों शब्द सच्चे बादशाह और पुराने अवतार थे। जनक विदेही नानका, सुखदेव भय कबीर, दत्तात्रेय गोरख भय, कहते राज फकीर। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि फकीर में इन 8 बातों का होना जरूरी है। पहला, फा यानी फनानी उलझता यानी नश्वर सुखों से विरक्त होकर अपनी जात व सिफात यानी गुणों से फारिग हो। का यानी कुव्वत शक्ति उसकी मालिक का नाम हो और उसकी रजामंदी पर कायम रहे। ई या याद इलाही में शगुल व्यस्त रहे और परहेजगारी से पूरा हक अदा करे। रा यानी रहमते इलाही, प्रभु कृपा का उम्मीदवार हो। रखते दिली और उसकी सफाई और उसको अपनी ख्वाहिशों से मोड़कर रजुआ अल्लाह ईश्वर उन्मुख करे। दूसरा, फकाकाश यानी उपवासी। काना संयमी, यार खुदा और रहमी, इसमें ये आदतें हों। तीसरा, फेल यानी कर्म, कौल यानी वचन, यकीन और रफ्तार जिसकी बराबर हो। फराक यानी मुक्ति, कनक यानी संयम, यगा नगत यानी अपनत्व और रहमत जिसकी ताब
तबा यानी स्वभाव, इन अखलाक यानी नैतिक गुणों से आरास्ता यानी सुसर्जित हो। पांचवा फना यानी विनाश, कायम यानी स्थिति, यास यानी उदासीनता, और रिजायत यानी साधन, जिसने इससे अपनी तबीयत को दुरुस्त कर लिया हो और नफ्स यानी इंद्रियों को मारा हो। छठा फिसाद, कमार, फिसाद कमार यानी विषयानी, बयासानी, यवागाबी यानी धूर्तता, और रिया यानी छल कपट, जो इन आदते कवाही यानी दुर्सनों से पका हो। सातवां फिजली, किल्लत या बुस्त और रौनक, इन ख्यालातों से जो आजाद हो। आठवां फेज यानी उदार, कायास यानी संभावना, यावरी और रसूख, जो दूसरों से इस तरह बरतते और अपनी आदतों से लोगों को फायदा बख्शें। आगे एक रोज चंद असहाब यानी कुछ लोगों ने अर्ज किया कि महाराज, आपके पास सैकड़ों तरह का प्रसाद अज किस्म यानी रूप में मेवाजात बेशारीनी आता है और आपके लिए सत्संगी भक्ति भाव से बहुत बहुत लजीज खाने बनवाते हैं, मगर आप उसमें से किसी को जवान पर भी नहीं धरते, हमेशा नान खुश्क ही खाते हैं। इसमें हम लोगों को दिल दुखता है, कृपया करके कुछ ना कुछ तो उन चीजों में से भी चखा करें। श्री महाराज उस वक्त तो सुनकर हंस दिए, मगर जब वे साहब लोग तशरीफ ले गए तो खादिम की तरफ मुखातिब होकर फरमाया कि अवधूत दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु किए थे, उनके नाम और उनमें से हरेक से जो शिक्षा हासिल की उसका इख्तिसार यानी विवरण इस तरह है। पृथ्वी पवन आकाश है, अग्नि शीश भानु। पृथ्वी पवन आकाश है, अग्नि शाशी भानु। कपूर गुरु अजगर रखो, कपूर गुरु अजगर लाखों, और सिंधु को जान पातिंगा भबरा कहिए, माखी हाथी मृगमीन और पिंगला लहिए। चीलहु बाल कन्या कहू, तीर बना बनहार, सांप मागीर भृंग जो 24 उद्धार। नंबर 1, गुरु का नाम पृथ्वी। 3 गुण लिए का पहाड़ पर बारिश होती है और हवा चलती है, मगर यह स्थिर है। इससे पत्थर ले जाते हैं, मगर ये लोभ नहीं करता। आदमी चढ़ते उतरते हैं, मगर गुस्सा नहीं करता। इससे स्थिरता व गुस्सा और लोभ का त्याग करना सीखना। दरियाख्ती है बिल्कुल परोपकार के लिए बने हैं, इनसे परोपकार सीखना। जमीन में कोई नींव खोदता है, कोई कुआं खोदता है, मगर वह किसी को बुरा भला नहीं कहती। काहू को वो भला बुरा हो ना कहे, ऐसे ही विरक्त रहें, सभी दुख सुख सहें। हवा खुशबू से मिलकर खुशबूदार और बदबू से मिलकर बदबूदार। बिला यानी बिना मिलावट साफ, यानी अच्छे और बुरे संग से अच्छी और बुरी हालात हो जाती है। आकाश मेह बरसता है,
आंधी चलती है, बिजली चमकती है, आग जलती है, मगर वह ना तो सुखाता है, ना जलाता है, ना गलता है। मुजक्कर यानी पुलिंगी पुलिंग है, ना मुस्त्राही यानी स्त्रीलिंग है, ना पुल्लिंग है, ना स्त्रीलिंग है, ना सुख खिन यानी नपुंसक। कांसे, पीतल, सोने, चांदी के बर्तन में एक ही आकाश है। इसी तरह से घट घट में ब्रह्म है। पहाड़ के फूट जाने से आकाश ही रह जाता है, ऐसे ही काया के नाश जाने से ब्रह्म ही रह जाता है। पानी मीठा और शीतल होता है, इसलिए मीठे वचन बोलकर सबका हृदय शुद्ध और शीतल करें। बरसात में कीचड़ से मिलकर गदला और जाड़े में साफ हो जाता है, ऐसे ही गृहस्थियों के संग से साधुओं का मन मेला हो जावे तो भजन से उस मेल को दूर करें। जैसे जल से मेल को धोते हैं, ऐसे साधु अपने वचन और उपदेश से पाप को ताप कर रहे हैं। आग अच्छा बुरा सबको जला देती है, ऐसे ही साधु जहाँ भोजन करे उसके पाप हर ले और आग की तरह गुप्त रहे। जो प्रकट करना चाहे तो जाहिर होवे, इसकी कला घटती बढ़ती रहती है। चंद्रमा इसकी कला घटती बढ़ती रहती है, लेकिन मंडल ज्यों का त्यों रहता है। जैसे ही शरीर की उत्पत्ति और प्रलय और घटने बढ़ने में आत्मा एक रस रहता है। प्रिय साधकों, श्री दादा गुरु महाराज जी अपने मुखार बिंद से दत्तात्रेय जी ने जो 24 गुरु धारण किए थे, उनको एक एक करके नाम उच्चारण करके समझा रहे हैं। 7वें गुरु सूरज 8 महीने पानी सोखता है और 4 महीने वह बरसाता है। उसका लोभ नहीं करता। ऐसे साधु को जो कोई कुछ देवे तो अच्छी तरह से ले, और अगर कोई चीज मांगे तो उसके देने में लोभ ना करे। सूरज का अक्स यानी बिंब सैकड़ों बर्तनों में अलहदा अलहदा होता है, मगर सूरज एक है। ऐसे ही आत्मा का प्रकाश अलहदा अलहदा घट में अलहदा नजर आता है, मगर दरअसल आत्मा एक ही है। कपोत कबूतरी और कबूतर बच्चों के मुंह में फंसकर जाल में फंस गए, इसलिए औरत और बच्चे का ख्याल छोड़कर वैराग्य धारण करना चाहिए। 9वां अजगर एक अजगर पड़ा रहता है और हिरन वगैरह चौपाए उसके मुंह के पास आ जाते हैं और वह उनको खा लेता है। उसको देखकर मैंने दर दर भीख मांगना छोड़ दिया और धीरज धर ली और प्रारब्ध पर भरोसा किया। सिंधु 3 गुणों लिए का गो चाहे का 3 गुणों लिए। पहला गो यानी चाहे बहुत सी मीठी नदियां आकर मिलती हैं, मगर वे खारी रहता है, उसका स्वभाव नहीं छोड़ता। दूसरा गंभीरता यानी था ना मिलना, जैसे समुद्र का कोई छोर नहीं होता। तीसरा बरसात में बहुत सी नदियां आकर मिलती हैं, मगर मर्यादा नहीं त्यागता। 11 पतंग दीपक की ज्योत देखकर जल मरता है। पतंगा दीपक की ज्योत देखकर जल मरता है और उसके हाथ कुछ नहीं आता, इसलिए खूबसूरत औरतों की सोहबत से भागना चाहिए। उनकी सोहबत से ज्ञान जाता है और नरक मिलता है। 12वां भंवरा बहुत से फूलों से थोड़ा थोड़ा रस लेकर पेट भर लेता है और ज्यादा से चाह नहीं रखता। ऐसे ही कई घरों से थोड़ा थोड़ा मांगकर पेट भर लेना चाहिए। 13 मक्खी
फूलों का रस इकट्ठा करती है। जब भरपूर हो जाता है तो कोई ना कोई छत्ते से मरोड़ कर रस निकाल लेता है। मक्खियां मर भी जाती हैं और बहुत सी सिसकती भी रहती हैं। इसलिए जगत की चीजें इकट्ठी नहीं करनी चाहिए। चौ चौथ चौथा हाथी। चौथा हाथी। मस्त जंगली हाथी को कागज की हथनी दिखाकर महावत पकड़ लेता है और अंकुश लगाता है और बड़ी बेड़ी डालता है। आजादी गई और बेड़ी में फंस गया। ऐसे ही साधु के चरण अगर औरत चूमे और उस सुख की चाहना से वह औरत कर ले तो भजन पूजा छूट जाता है। काम जाल में बचना चाहिए। 15वां मृग। शिकारी की बीन सुनकर हिरन उसके पास चला गया। उसने तीर से निशाना किया। इसी तरह से शृंग रस सुनने से विरक्त ख्वार होता है। इसलिए गोपाल के गुण सुने जिससे ज्ञान का ध्यान पैदा हो। 16वां मीन। शिकारी के कांटे में गोश्त लगाकर डाला। मछली ने खाया और कांटा गले में अटका मर गई। इसलिए जुबान का जायका साधु को छोड़ना चाहिए, वरना लज्जत के वास्ते घर घर धक्के खाएगा। ऐसा भोजन खाए लगे जीवन औषधि है, सभी रोग नस जाए। कहे काया सुखी है, जवान काबू में हो तो सब इंद्रियां काबू में हो सकती हैं। शस्त्रासा के स्वादों से औरत के वश नहीं होता। 17वां पिंगला। सिंगार करके आदमी की आशा में सुबह से शाम तक दरवाजे पर बैठी, मगर कोई आदमी ना आया। फिर पलंग पर जा लेटी, मगर कामवश होकर धीरज ना रहा। कभी अंदर कभी बाहर दौड़ती रही, संतोष ना रहा। आशा का त्याग करना चाहिए। 18 चील। चील के पास गोश्त का टुकड़ा देखकर जानवर उसके पर नोचते थे। उसने टुकड़ा फेंक दिया और पर फैलाकर आराम से जा बैठी। इसलिए मैंने भी चीजों का संग्रह करना छोड़ दिया। थाली, प्याला, चादर, कोपिन साथ रखता था, मगर ध्यान के वक्त ख्याला होता था कि कोई गारंटी ले गया, कि कोई लंगोटी ले गया। इसलिए सब कुछ फेंक कर नंगा रहता हूँ। 19 यानी बालक। बालक को खिलौना देकर कीमती चीज ले लो, मार कर पुचकार लो, राजी हो जाएगा। अपमान का ख्याल नहीं। औरत गले से लगा ले, कामदेव नहीं व्यापता, खेल में मस्त रहता है। इसलिए मैंने मान, अपमान, लोभ और उपाय करना त्याग दिया। 20 कन्या। मेहमानों के वास्ते धान कूटने लगी तो चूड़ियां बचती थी। उसने सिर्फ 2 रखी तो भी खटक ना मिटा। फिर एक और तोड़ दी तो खटका बंद हो गया। इसलिए साधु को अकेला रहना चाहिए। साथ रहने में कल टाएं टाएं होती रहती है। 21 तीरगर। राजा की सवारी हाथी, घोड़े और बाजे गाजे से निकल गई, मगर तीरगर ने तीन बनाने के ध्यान में ना सुना। इसलिए हमने ध्यान का तरीका उससे सीखा। दृष्टि, मन और बुद्धि तीनों को लगाना चाहिए। 22वां सांप। अकेले फिरता है फिर नहीं बनाता, अकेले फिरता है घर नहीं बनाता। जहाँ रात होती है वहीं एक किसी बिल में बस जाता है। इसलिए हमने भी कोई घर नहीं बनाया। रमता जोगी बहता पानी, ठहरे गदला होए। 23 मकड़ी। अपने पेट से जाल निकालकर तानती है और फिर पेट में धर लेती है। मक्खी उसमें फंसकर मर जाती है। ऐसे ही ईश्वर जगत को रचता है
और फिर अपने में लेकर रहता है। इस माया जाल से बचने के लिए और जन्म मरण का डर मानकर वैराग्य को धारण कर ले और हरि का भजन करे और जगत बास यानी भौतिक वासनाओं को तजे। 24 भृंगडी। भृंगडी कीड़े को पकड़ के अपने पास रखता है। उसकी तवज्जो यानी देखभाल से कीड़ा भृंगी हो जाता है। जो जिसका ध्यान करता है वह उसका रूप हो जाता है। भृंगी का मामला देखने से यह बात समझ में आई कि सेवक कैसे स्वामी बन जाता है। हमने अपने देह को ही गुरु माना, क्योंकि एक दिन अच्छा खाया उससे तकलीफ हुई, फिर अच्छा पहना दूसरे दिन ना मिला तो दुख हुआ। जिस सुख के वास्ते कोशिश की उसमें दुख ज्यादा हुआ। इसलिए प्रारब्ध पर भरोसा रखकर कोशिश करना छोड़ दिया। वह देह बालकपन में माँ बाप के मातहत होती है, जवानी में औरत के बश पड़ जाती है, बुढ़ापे में औलाद की मुहताज हो जाती है, मरने पर आग में जले या कीड़े खाएं। इसलिए यह अपनी नहीं, अलबत्ता इसमें एक काम निकलता है कि हरि की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए देह अभिमान को त्याग दिया। हमारे गुरु महाराज ने 24 शरीरों में होकर अपने हरेक को अलहदा रंग समझाए। यह फरमाकर इरशाद हुआ कि देखो, अवधूत दत्तात्रेय जी तो ऐसे कहते हैं, अब उनके उपदेश को मानना चाहिए या उन लोगों की बात सुननी चाहिए जो हमको डुबाना चाहते हैं। देखो, जवान के जायके से मछली की क्या गति हुई। दुनियादार फकीरों को दो तरह से मारते हैं, खिला खिला कर या खपा खपा कर। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि एक काफिला कहीं जाता था। उस राह में कजकों का बड़ा डर था। काजकों का बहुत डर था। सौदागरों ने हजरत शेख अबुल हसन फिरकानी से दुआ की कि दरख्वास्त की कि हम खैरों आफियत यानी सकुशल से वतन वापस आ जावें। तो आपने फरमाया कि फिक्र ना करो, जब मुहिम पेश आए मुझको याद करना। कंजारा संयोगवश राह में काजको ने आ घेरा। उस वक्त सौदागारों को हजरत का फरमान याद ना रहा। खुदा रसूल को बहुत याद किया मगर कुछ असर ना हुआ और उसका सब माल लूट लिया। एक शख्स को ये बात याद रही, जिसने हजरत को याद किया तो उसका सामान लुटेरों ने बिल्कुल ना लिया। जब सौदागर ने ये हाल देखा तो वापस आकर हजरत से खिदमत की जाहिर हुए और उसका सबब दरियाफ्त किया तो आपने फरमाया कि तुमने मजाजन ऊपरी तौर पर याद किया था। अगर इस तरह 1000 बार याद करते तो क्या होता। अबुल हसन खुदा और रसूल को दिल से याद करते। अगर तुम उसको याद करो और ये तुम्हारे वास्ते कुछ खुदा को याद करे तो बेशक तुम्हारा काम बन जाए। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय।